नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। तो चलिए आइए बात करते हैं कि मोदी केयर में अपनी केवाईसी स्टेटस को कैसे अपडेट करना है, अपनी केवाईसी कैसे अप्रूव करानी है, अपने डाउनलाइंस के केवाईसी स्टेटस कैसे आप देख सकते हैं, कैसे एक लिस्ट बना सकते हैं कि अपने किन किन डाउनलाइंस को आपको अप्रोच करना है, बात करनी है। और ये भी हम बात करेंगे कि कैसे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। तो आइए चलते हैं, सेकंड पॉइंट से पहले स्टार्ट करते हैं। हम हमारे modycare.com पे आ गए हैं। हमने यहाँ पर modycare.com टाइप करा है, हम modycare.com पे आ गए हैं, हम साइन इन करने वाले हैं। तो आइए चलिए साइन इन करते हैं। एक आईडी के अंदर एक आईडी स्पेशली मैंने इसी के लिए बनाई है। तो आइए चलते हैं। तो हमने ये सारी डिटेल्स डाल दी हैं, अब साइन इन करते हैं। अगर आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रखा है, तो जो पहली चीज आपको लॉगिन करने के बाद आएगी वो ऐसी स्क्रीन दिखेगी। आपको यहाँ पर ये एक्सेप्ट दबन बटन को प्रेस कर देना है और आपके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट हो जाएंगे। बस इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। आप फिर से यहाँ पर modycare.com टाइप करिए, फिर से अपनी डिटेल्स यहाँ पर इनपुट करिए। हमने फिर से डिटेल्स यहाँ पर डाल दी हैं और अब जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज नहीं आ रहा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये पेज आ रहा है। हमारा जो मोदी केयर का डैशबोर्ड हो रहा है वो आ जा रहा है। अब बात करते हैं कि कैसे हम हमारी केवाईसी, हमारी डाउनलाइंस की केवाईसी भी अप्रूव करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर 3 लाइन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं, प्रोफाइल पे जाते हैं एंड सबमिट केवाईसी आईडी एंड एड्रेस प्रूफ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमारा एमसी नंबर इनपुट है। अगर हम नेक्स्ट दबाते हैं तो ये पॉप आउट हो जाता है, कंसल्टेंट का नेम आता है, केवाईसी स्टेटस आता है, नॉट सबमिटेड, एड्रेस प्रूफ पेंडिंग। और यहाँ पर ये हमारे को एड्रेस प्रूफ टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। हम क्या यूज कर रहे हैं, हम आधार यूज कर रहे हैं, पासपोर्ट यूज कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर रहे हैं या वोटर आईडी यूज कर रहे हैं। ये चारों डॉक्यूमेंट्स यूज करके हम ये केवाईसी का प्रोसेस अप्रूव कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आधार इस्तेमाल करने वाला हूँ। आधार के बारे में स्पेशल बात यह है कि ये 2 तरीके से वेरीफाई हो सकता है दोस्तों। एक, वेरीफाई यूजिंग ओटीपी, कि हम ओटीपी का इस्तेमाल करके आधार जो है हमारा वेरीफाई करा ले, या वेरीफाई मैन्युअली करने का। तो सबसे पहले दोनों, अगर कुछ भी करना है तो दोनों में सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपने आधार की डिटेल्स डाल देनी है। यहाँ पर मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है और वेरीफाई यूजिंग ओटीपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक फेल्ड प्रोसेस का मैसेज आया है। अगर कुछ लोगों के आधार में प्रॉब्लम होती है या कुछ लोगों के आधार पे उनका नंबर नहीं होता है तो उनके लिए ऐसा मैसेज आता है। अगर यहाँ पर आधार उनका सबमिटेड होता, आधार अवेलेबल होता, तो यहाँ पर एक पॉप आउट बॉक्स आ जाता ओटीपी इंसर्ट करने के लिए। ये ओटीपी आपके आधार कार्ड से लिंक्ड अकाउंट मोबाइल नंबर पे आता है। ये मोदी केयर में जो आपने नंबर दिया उस पे नहीं आता दोस्तों, जो आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आता है। अगर बाय चांस आप ओटीपी के द्वारा नहीं कर पा रहे, आपका फोन अवेलेबल नहीं है, वो नंबर आपने बंद करा दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वेरीफाई मैन्युअली कर सकते हैं। वेरीफाई मैन्युअली के लिए क्या करना है, आपको ये सारी की सारी डिटेल्स जो है समझ जो आपके सामने है वो डालनी है। आधार कार्ड का नंबर डालना है, हाउस नंबर डालना है, और ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक कॉपी को अपलोड कर देना है। तो आइए चलते हैं, ये हम डिटेल्स डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर उनका एड्रेस डाल दिया। अब हम चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे जहाँ भी आपका उन व्यक्ति का आधार कार्ड आपने सेव कर रखा है वहां पर जाएं और ये अपलोड कर दे। फ्रंट अपलोड की तरफ फ्रंट वाली तरफ अपलोड करें, बैक अपलोड की तरफ बैक वाली की तरफ करें। हमारे पास जो एग्जाम्पल पे है वो बड़ा वाला डिजिटल प्रिंट आउट है, तो उनका फ्रंट और बैक एक में ही होता है, तो हम वो अपलोड कर दे रहे हैं एंड सबमिट कर दें। KYC has been submitted, it will be verified in up to 5 working days। 5 working days मांगता है मोदी केयर मैन्युअली वेरीफाई करने के लिए किसी भी व्यक्ति के KYC स्टेटस को। भले आप आधार यूज करें, पैन कार्ड यूज कर, ड्राइविंग लाइसेंस यूज करें, वोटर आईडी यूज करें, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट यूज करें। अब चलिए आइए बात करते हैं कि कैसे आप किसी अपने डाउनलाइन का KYC अपलोड कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पर आपने अपना MCA नंबर डाल रखा है। आप अगर अपने डाउनलाइन का MCA नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके डाउनलाइन की डिटेल्स
यहाँ आने लग जाती है। और सेम प्रोसेस आप अपने डाउनलाइन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपका केवाईसी स्टेटस क्या है या आपके डाउनलाइन का केवाईसी स्टेटस क्या है। तो आइए उसके ऊपर चलते हैं। तो ये पता करने का एक बहुत आसान तरीका है। हम ये हैमबर्गर मेन्यू पे जाते हैं, हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद हम फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं और शो रिपोर्ट पे बटन दबा देते हैं। अब हमारे पास एक लिस्ट खुलती है। ये मेरे खुद की और मेरे जो डायरेक्ट डाउनलाइंस है उनका डेटा दिखा रहा होता है। अगर हम राइट में स्क्रॉल करें दोस्तों, तो यहाँ पर CSO स्टेटस एंड RO स्टेटस आज की तारीख में दिखा रहा है। अगर यहाँ पर अप्रूव लिखा है, इसका दोस्तों ये मतलब है कि आपकी केवाईसी अप्रूव हो चुकी है। जिस भी नाम के सामने अप्रूव दिखा रहा है उनकी केवाईसी अप्रूव हो चुकी है। जो फाइनल उनकी केवाईसी है वो अप्रूव हो चुकी है। अगर आईडी वेरीफाइड दिखा रहा है, इसका मतलब है ज्वाइनिंग के वक्त तो इन्होंने जो अपना केवाईसी स्टेटस करा था जो वो तो एक्सेप्ट हो गया था, बट अभी उन्होंने लेटेस्ट प्रोसेस नहीं करा है और इनको लेटेस्ट प्रोसेस करने की जरूरत है। अगर हम और डीप में जाना चाहते हैं, हमारे डाउनलाइंस के डाउनलाइंस भी देखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है कि हम एनरोलमेंट फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट का यूज करें। हम यहाँ से इन ये MC नंबर कॉपी करते हैं और हम हमारी एनरोलमेंट फ्रंटलाइन टारगेट में जाते हैं। यहाँ पर अगर हम हमारी डाउनलाइंस में से किसी का भी MC नंबर डाल के उनके बिजनेस का स्टेटस देख सकते हैं और साथ ही साथ उनकी KYC का स्टेटस भी राइट में स्क्रॉल करके देख सकते हैं। हम देख सकते हैं नंबर 1% का अप्रूव हो गया है, यहाँ पर ये अप्रूव हो गया। बाकी लोगों की आईडी अभी वेरीफाइड ये दिखा रहा है, यानी कि उन्होंने लेटेस्ट प्रोसेस नहीं करा है। अगर हम एक एक्सेल फॉर्म में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इन डिटेल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कैसे करें दोस्तों? हम जो है हमारे लेटेस्ट एक्टिव डाउनलाइंस जो है हमारे नेटवर्क में और जो डायरेक्टर्स एंड अबव है उनका डेटा हम बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम रिपोर्ट्स में जाके बिल्डर रिपोर्ट में जा सकते हैं। हम बिल्डर रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। मेरी एडवाइस ये रहेगी आप फरवरी मंथ की बिल्डर रिपोर्ट अपनी डाउनलोड करिए और शो रिपोर्ट पे क्लिक करिए। एक रिपोर्ट जल्दी आपके सामने खुलेगी। एक रिपोर्ट आपके सामने खुल गई है दोस्तों। इसको आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। हम जैसे ही इसको हमने एक्सपोर्ट टू एक्सेल करा, हमारे पास एक एक्सेल को हम खोल पाएंगे। तो और इसको देख के हमारे जो डायरेक्टर एंड अबव जो लोग हैं वो हम इस बिजनेस के अंदर देख सकते हैं। हम इसमें से फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि कितने लोगों ने पिछले महीने बिजनेस करा है। हम उनको फिल्टर कर सकते हैं और फिर हम इन लोगों के MC नंबर्स यूज करके इन कोऑर्डिनेशन विथ एनरोलमेंट फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट में जाके दोस्तों इनका स्टेटस देख सकते हैं। अगर मैं इन पर्टिकुलर व्यक्ति का देखना चाहता हूं तो मैं इनका MC नंबर कॉपी करके शो रिपोर्ट में जा सकता हूं और इनका स्टेटस देख सकता हूं कि यस अप्रूव्ड है, इन्होंने अपना KYC कर लिया है। ऐसे करके जो मेरे नेटवर्क के मेन लोग हैं, डायरेक्टर एंड मेन लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, उनका मैं श्योरिटी के साथ चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। अगर आप डायरेक्टर से भी नीचे लेवल पे देखना चाहते हैं कि डायरेक्टर्स के अलावा भी किसने करा है, तो भी एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। हम उसको एक्टिव रिपोर्ट कहते हैं। हम इसके अंदर जा सकते हैं। मेरी अगेन एडवाइस है आप पिछले महीने की अपनी एक्टिव रिपोर्ट डाउनलोड करिए अपने नेटवर्क की। शो रिपोर्ट हम जैसे ही करते हैं वैसे ही ये एक लिस्ट दिखा देता है लोगों की जिन्होंने पिछले महीने बिजनेस करा है। हमारी यहाँ पर एक लिस्ट आ गई है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके सिंपली कॉपी कर लेते हैं और हमारी एक एक्सेल में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों मेरे पास लिस्ट आ गई है लोगों की जिन्होंने पिछले महीने बिजनेस करा था, जो एक्टिव थे। और अब मैं इनका स्टेटस एनरोलमेंट फ्रंटलाइन टारगेट के साथ मिला के इन कंजंक्शन यूज करके
देख सकता हूँ, व्यू कर सकता हूँ। है ना, थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा आपको कि कैसे आप अपने नेटवर्क में देख सकते हैं कि किन्होंने ये करा है। इनका एमसीए नंबर ये रहा एंड अगेन अप्रूव स्टेटस दिखा रहा है, यानी कि इन्होंने अपनी प्रोसेस कर दी। अब मान लीजिए आपके नेटवर्क में कोई है, एक्टिव है, बट आप उनको जानते नहीं है, आप उनको पहचानते नहीं, आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट में आ गया है, तो उनको कांटेक्ट कैसे करें, उनका नंबर कैसे ढूंढे? तो दोस्तों एक ट्रिक है जिससे हम उनका नंबर ढूंढ सकते हैं। अब आइए इनका ही फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। इनका हमने एमसी नंबर कॉपी करा और हम ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं। हम बिलिंग के अंदर जाते हैं, हम शिपिंग एड्रेस में डाउनलाइन के ऊपर सिलेक्ट करते हैं और एमसी नंबर की जगह पे उनका एमसी नंबर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, उनका मोबाइल नंबर यहाँ लिखा आ जाता है। ऐप के अंदर भी आप मोबाइल नंबर अपने डाउनलाइंस का बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं, वहां से भी आप व्यू कर सकते हैं। तो ऐसे हम उनका मोबाइल नंबर भी लेके सेव कर सकते हैं और हम ध्यान रख सकते हैं कि यस, हमारे को इन व्यक्ति को कॉल करके इनसे बात करके इनका केवाईसी भी अप्रूव कराना है और हमारे को इनका टर्म्स एंड कंडीशंस भी एक्सेप्ट करानी है। तो ये 2-3 चीजें करके आप खुद का भी केवाईसी करा सकते हो, लोगों का भी केवाईसी करा सकते हो, अपने नेटवर्क में ट्रैक भी कर सकते हो कि उन्होंने अपना केवाईसी कराया है नहीं कराया है, उनका मोबाइल नंबर भी ढूंढ सकते हो और ऐसे ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्ट्रक्ट करा गया है कंपनी को और वो हमारे बेटरमेंट के लिए ही है। तो प्लीज इसका साथ दीजिए, इसके ऊपर ध्यान रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।